अखंड भारत, इतिहास, संस्कृति और एकता का प्रतीक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कौश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हिस्ट्री के मजेदार राज खोलता है, अखंड भारत। अरे, ये वही अखंड भारत है जो मीम्स में दिखते ही लगता है कि हम एक बार फिर चांद पर भी अपना कब्जा कर लेंगे। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन तो नहीं है, राइट? नहीं भाई, ये आइडिया ओरिजिनेट होता है हमारे पुराने संस्कृत शास्त्रों और हिस्ट्री बुक्स से। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का नाम सुना है? इन्होंने कभी अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक राज किया था। तब बॉर्डर्स से ज्यादा ध्यान लड्डू और राजमा चावल पर होता था। आपके हिसाब से कौन सा ऐतिहासिक राजा सबसे ज्यादा कूल था? कमेंट्स में बताओ। अखंड भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी का आइडिया है। मतलब हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर एक ही बारिश में भीगते हैं और एक ही चाय वाले के समोसे खाते हैं। बोलो, सही कहा ना? और चाय की बात चली है तो एक बात पक्की है, अखंड भारत के हर कोने में चाय पकौड़ा का कॉम्बो यूनिवर्सल है। ब्रिटिश से पहले इंडिया एकदम यूनाइटेड था। मौर्य और मुगल साम्राज्य के टाइम तो ऐसे लगता था कि अखंड भारत व्हाट्सएप ग्रुप पे था और एडमिन अशोक द ग्रेट थे। सब रूल्स मान रहे थे। पर फिर ब्रिटिश आए और बोले, डिवाइड एंड रूल। मतलब ग्रुप का एडमिन बदल गया और हर कोई लेफ्ट ग्रुप करने लगा। आपको क्या लगता है, अगर ब्रिटिश ना आते तो आज भारत कैसा होता? कमेंट करके सोचिए और बताइए। पार्टीशन की स्टोरी तो सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि यह आइडिया कहां से शुरू हुआ? ब्रिटिश ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था और तभी एक अलग डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी बनी थी। मतलब उन्होंने हमें आपस में लिढ़ाया और खुद चाय पीकर मजे लिए। लगता है ब्रिटिश का फेवरेट गेम कभी खुशी कभी गम था, पर बस वो खुशी वाले सीन्स हमें कभी नहीं दिए। क्या आपको पता है कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म जैसे बीडीडीडी बड़ढ़े धर्मों का जन्म अखंड भारत में ही हुआ? मतलब अखंड भारत एक धार्मिक स्टार्टअप हब था, एकदम सिलिकॉन वैली ऑन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो बात है, आपके हिसाब से कौन सी धार्मिक कहानी या फिलॉसफी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है? बताओ कमेंट्स में। संस्कृत के बिना अखंड भारत अधूरा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो सबको जोड़ ढाती थी। आप सोचिए, अगर आज के टाइम में संस्कृत आईटी सेक्टर की भाषा होती तो कोडिंग करना कितना मजेदार होता। अगर आपका बॉस संस्कृत में ईमेल लिखता तो कैसे लगता? सब्जेक्ट लाइन होती, अहम अद्य मीटिंग प्रस्ताव्यामि, मैं आज मीटिंग बुला रहा हूं। पार्टीशन से पहले अखंड भारत दुनिया की सबसे वेल्दी जगह थी। मुगल एम्पायर के टाइम वर्ल्ड जीडीपी का 25% यहां से आता था। आप सोचिए, तब सब लोग गुचिस और लुई वितों के कपड़े ढे नहीं, खास सिल्क और खादी के कपड़े ढे पहनते थे। ओरिजिनल स्वैग। पार्टीशन का दुख तो सब जानते हैं। 15 मिलियन लोग अपने घर छोड़ डेच कर चले गए और 1-2 मिलियन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अरे, पार्टीशन इतना पेनफुल था कि आज भी इसका नाम सुनते ही दिल भर आता है। आपके फैमिली में कोई पार्टीशन सर्वाइवर हैं? उनकी कहानी जरूर शेयर कीजिए। बॉर्डर्स चाहे आ गए हों, पर कल्चर अभी भी साथ है। आप देखो, बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान में चलती हैं और बिरयानी का प्यार दोनों तरफ कॉमन है। और हाँ, क्रिकेट तो एकदम मोहब्बत और जंग दोनों है। तो बाउंड्री का क्या काम? अगर क्रिकेट ना होता तो इंडिया पाकिस्तान के लोग शायद साथ में नेटफ्लिक्स देखते। आज के जमाने में अखंड भारत का आइडिया एक सिंबल है, यूनिटी का, सांझी विरासत का। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां चाय और समोसे की हर शाखा एकदम अखंड रहे। आपको क्या लगता है, क्या आज के जमाने में अखंड भारत पॉसिबल है या हमें बस अपने सांस्कृतिक यूनिटी पर फोकस करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाय पियो और अखंड भारत के बारे में सोचो। जय हिंद।